हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है, कैसे आपको अपना स्कोर जो है बढ़ाना है, किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, वो सारी स्ट्रैटेजी और टिप्स कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके कारण मेरे भी मॉक टेस्ट में जो है मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे। ठीक है, और आप लोगों को भी वही टिप्स एंड स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहूँगी। ठीक है, अपने जितने भी अभी आपके अपकमिंग एग्जाम है, मेनली SBI क्लर्क और आपका IBPS PO मेंस। ठीक है, तो इन चीज़ों पर फोकस करते हुए तो ये आज मैं वीडियो लेके आई हूँ और आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्री के मॉक टेस्ट। ठीक है, जो भी प्री का लेवल होता है आपको पता है वो इजी होता है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि मेंस और प्री में इतना डिफरेंस है कि उसमें जो है थोड़ा हार्ड आता है, मॉडरेट टू हार्ड, इसमें इजी टू मॉडरेट आता है। अब देखिए, मॉक टेस्ट आपको देना कब है। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो मॉक टेस्ट देने के लिए, आपने प्रैक्टिस की नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आप मॉक टेस्ट देना बैठ गए। ठीक है, तो वहाँ तो आपके मार्क्स आने से रहे। और एक तो बिल्कुल ही मतलब कम प्रैक्टिस में आप लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट बस आपके क्लियर हो गए कि चैप्टर देख लिया आपने कि हाँ चलो हो गया, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसे मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपको एनालाइज करना है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो वहाँ पे आप कैसे कर रहे हो। तो उसी को आप अपने घर पर बैठ के उसको ट्राई कर रहे हो कि आपका स्कोर क्या हो सकता है, कहाँ तक आप पहुँच सकते हो, कहाँ तक आप जो है स्कोर गेन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट कब देना है, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है क्या है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वांट जिसको बोलते हैं हम, क्वांट में सबसे पहले आपको पहला जो चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने आपको एक एक चैप्टर उठाइए। जैसे आपका पहला चैप्टर मैं परसेंटेज ले लेती हूँ। ठीक है, आप परसेंटेज चैप्टर आपने उठाया। अब इसको पहले तो कोई आपने यूट्यूब पर काफ़ी चैनल्स हैं जो अच्छा से आपको पढ़ाते हैं, वहाँ से किसी भी रैंडम टीचर से, जो आपका पसंदीदा टीचर हो कोई भी, ठीक है, आपने वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपने नोट्स बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बस समझ लिया है उस चैप्टर को। ठीक है, आपने समझ लिया है, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई थी आपने उनके नोट्स बना लिए। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब वो कहाँ से करने हैं, आपको काफ़ी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, गूगल कीजिए, दुनिया भर की प्रैक्टिस के लिए आपके पास कमी नहीं रहेगी मटेरियल की। ठीक है, बहुत सारी मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, परसेंटेज चैप्टर की PDF डाउनलोड कीजिए। ठीक है, पहले आप इजी क्वेश्चंस कीजिए। आपको लगा कि हाँ भाई अब यहाँ से मेरे मतलब क्लियर हो रहा है मुझे कॉन्सेप्ट जो भी है। ठीक है, आप थोड़ा ऊपर लेवल पे जाइए, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब ठीक है, मेरा जो है अब मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं। उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर पे जाना है। ये नहीं कि आपने बस कॉन्सेप्ट क्लियर किया सेकंड चैप्टर पे पहुंच कर डायरेक्ट, नहीं, पहले आपको एक चैप्टर करना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको समझ में ना आए, जब तक आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं। ये नहीं कि आपने एकदम से ही पहला चैप्टर किया, नोट्स बना लिए, चलो दूसरे पे चलते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, काफ़ी मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेकंड चैप्टर करना है। ऐसे ही जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए क्वांट में, ठीक है, उसके बाद आपने रीजनिंग करनी है। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको मेंशन की हुई है। तो इसी तरीके से करने के बाद एक एक चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस। याद रखना है आपको, सिर्फ यही चीज़ याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको जब समझ में आ गया कि हाँ भाई अब मेरे से क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो रहे हैं, अब मैं कहीं भी मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, और अगर आप लोग प्रैक्टिस में फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, वापस जाइए, कॉन्सेप्ट देखिए, नोट्स देखिए जो आपने बनाए। नोट्स इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि नोट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कम से कम, आपको पता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आपने लिख लिया उसको। ठीक है,
क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप डायरेक्ट नोट्स में जा सके आप देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, ये चीज़ है, इस तरीके से होगी। अब बार बार आप वीडियो थोड़ी ना ओपन करके बैठोगे, नहीं ना, तो इसलिए नोट्स मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से करना है। और जब आपके सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जब ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट लगाया आपने, ठीक है, मॉक टेस्ट आपने दे दिया, मॉक टेस्ट आपने दे दिया एंड आपके मार्क्स जो है हम मान लेते हैं आपके 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब आप लोग निराश हो गए कि हाँ भाई इतने कम मार्क्स आए हैं, मैंने तो अच्छे से प्रैक्टिस की थी, इतने अच्छे से क्वेश्चन किए थे। तो आपको निराश नहीं होना है, इसको आपको बस इम्प्रूव करना है। अब इसको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। ये नहीं कि ये मॉक टेस्ट दिया इसमें नहीं तो चलो दूसरे मॉक टेस्ट में आप सीधा दूसरा मॉक टेस्ट लेके बैठ गए, ये गलती मत करना आप लोग। मॉक टेस्ट हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम अपनी गलती देख सकें, जो गलती हम कर रहे हैं वो एग्जाम में ना कर पाएँ, ठीक है। आपने ये किया, अब इसको एनालाइज करना है इस मॉक टेस्ट को। अब इसमें आपको 3 पार्ट में बांट देना है। एक वो क्वेश्चंस जो आपने स्किप कर दिए हैं, एक वो क्वेश्चंस जो आपने गलत कर दिए हैं, और एक वो क्वेश्चंस जो आपके ठीक हैं, ठीक है। हमने 3 पार्ट में बांट लिया। अब ये देखिए जो स्किप किए हैं क्वेश्चंस वो क्यों किए हैं आपने, वो लॉन्ग थे। अब अगर वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो क्या वो डूएबल हैं, आप उनको एक बार पढ़ के देखिए। हाँ आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये डूएबल हैं तो यानी कि आप कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को देखिए। अब रॉन्ग क्वेश्चंस है वो क्यों गलत हुए हैं, वहाँ पे आप अपनी गलती देखिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती हो गई, ठीक है। तो उसको आप देखिए, दोबारा इम्प्रूव कीजिए। और जैसे आपको मान लीजिए आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो गया, आपने किया था ठीक, ठीक है, आपको ये चैप्टर आता था लेकिन फिर भी सॉल्व करने के बाद ये गलत हो गया, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको वापस उसी चैप्टर पे जाना है, टाइम एंड डिस्टेंस पे, उसके नोट्स देखने हैं, दोबारा वो कॉन्सेप्ट देखिए मेरा गलत क्यों हुआ, वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, दोबारा वीडियो देखिए। आपको सीखना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। दोबारा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आता है हाँ भाई ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो राइट क्वेश्चन है उनको कैसे एनालाइज करना है, राइट क्वेश्चंस को देखिए आपने कितना टाइम दिया है, क्या ये क्वेश्चंस जो हैं और कम टाइम में हो सकते थे सॉल्व, ठीक है। अगर जैसे आपने कोई क्वेश्चन 2 मिनट में किया हुआ है उसमें आपको टाइम दिख जाता है, आप अब उसको देखिए कि ये 2 मिनट से पहले पहले 1 मिनट में हो सकता है क्या, और कोई इसका मतलब तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना हमारा शॉर्टकट्स आने लग जाते हैं हमें अपने आप ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। अब आपने इस वाले मॉक टेस्ट को, ये आपका मॉक टेस्ट 1 है, आपने इसको एनालाइज कर लिया, अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ये मॉक टेस्ट जो है अब मेरे को समझ में आ गया है, इसमें मेरी ये गलती थी, ये वाला जो गलती थी मैंने उसको ठीक कर लिया है, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो मैं ना छोड़ने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है इसमें, अब आप लोगों को सेकंड मॉक टेस्ट देना है अपना, ठीक है। अब दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए, अब आपको अपने आप दिखेगा कि इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी, 101% दिखेगी। अगर जिन लोगों की नहीं हो रही है इम्प्रूवमेंट, दैट मीन्स दे आर नॉट एनालाइजिंग वेल, ठीक है। तो आपका इस तरीके से, अब सेकंड मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत हुए इसी तरीके से, ठीक है। सेकंड मॉक टेस्ट में भी आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है, क्वेश्चन देखने हैं क्यों स्किप हुए हैं, क्यों रॉन्ग हुए हैं, क्यों राइट में टाइम देखना है। तो इस तरीके से मॉक को आप एनालाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और इसी तरीके से आपके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट आएगा और 100% आएगा। अगर ये तरीका आप लोग कर रहे हो मॉक टेस्ट करते टाइम, ठीक है, उसको एनालाइज करते टाइम, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका स्कोर जो है बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि प्री के लिए है, तो ये प्री मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे कि स्ट्रैटेजी तो आप लोगों को मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब जो है दूसरा एक चीज़ कि मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है। अटैम्प्ट करना काफ़ी बच्चों को नहीं आता है,
क्या करते हो आप लोग कि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते टाइम, जैसे अब मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ आपका, इंग्लिश का क्वांट का पोर्शन आया आपको पहला क्वेश्चन दिखा, करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको ये भी नहीं पता हुआ कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा आपका 30th में है ये, ठीक है, जो 30th क्वेश्चन है कि वो शायद और कम टाइम वाला होगा, ठीक है, या फिर जो पहला क्वेश्चन आपने उठाया उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, जहाँ पे आप फंस जाओगे, जहाँ पे अपना टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे, ठीक है। तो मेरे साथ भी हुआ है ये चीज़ें। मैंने एक एक क्वेश्चन को जो है स्टार्ट किया, तो उसमें फंस जाने के कारण लगता है कि हाँ थोड़ा सा और करूँगा तो ये हो जाएगा, तो ऑल्दो हम अपना टाइम ही स्पेंड वहाँ पे वेस्ट कर रहे होते हैं अपना। उतने टाइम में जो इजी क्वेश्चन है ना, जो हमने देखा भी नहीं अभी आगे क्वेश्चन बढ़ के, वो क्वेश्चन हो भी जाता, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्री में सिर्फ 1 मिनट देना है आपको, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट क्वेश्चंस को पूरा देखने के लिए। मेंस में 2 मिनट, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वांट का सेक्शन स्टार्ट हुआ, 1 से 30 तक क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, सॉरी 1 to 35 क्वेश्चन होते हैं आपको। 1 से 35 क्वेश्चन एक एक करके उसको मतलब देखते रहो। आपको लग रहा है ये इजी है, ये इजी है, एक से अब ये लगा लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ डीआई से। डीआई कब तक कितने होते हैं, 5 तक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको लगा ये बहुत ईजी डीआई है, आपने इसको मार्क्स फॉर रिव्यू कर दिया, देन नेक्स्ट पर चले गए, ठीक है, डायरेक्ट छठे पे जाइए आप, यहाँ तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन पे देखिए आपका आ गया सिंप्लीफिकेशन, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम 5 से 7 होते हैं, 5वें क्वेश्चन पे जाइए वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट कूद के जाइए 10वें क्वेश्चन पे, 10वें 11वें पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको देखने हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते चलना है। टाइम हो गया आपका 1-1.5 मिनट लग गया आपको इसमें। उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं कि कौन सा यदि क्वेश्चन था आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, ठीक है। सेम जो है रीजनिंग में करना है, सेम इंग्लिश में तो नहीं करना है। इंग्लिश में बस आपको ये याद रखना है कि जो आरसी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो आपको लास्ट में करना है, नहीं तो आप लोग टाइम स्पेंड कर दो उसमें, काफ़ी पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे आप टाइम स्टार्टिंग में ही अपना निकाल दो कि सारा बाकी कुछ जो डुएबल क्वेश्चंस हैं, जैसे एरर स्पॉटिंग हो गया, फिलअप्स हो गए, ठीक है, वो उसमें टाइम आप जो है मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। तो आज से आपको बाद में करना, ऑल्दो ये 9 नंबर का होता है, कुछ 9-10 मार्क्स का होता है, बट आपको टाइम बचा के रखना है। और ये टाइम बचेगा कैसे, आपका मॉक टेस्ट देख कर और प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं प्री एंड मेंस दोनों में, ठीक है। और मॉक टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव करने का तरीका यही है, ठीक है, प्रैक्टिस, सॉरी कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस, देन कहीं से भी आप क्वेश्चन जो है मतलब 10-10 मिनट की क्विज होती है वहाँ से आप लगा सकते हो, अंडर 24/7 से होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करना है, अपनी गलतियाँ देखनी है, गलतियों को सुधारना है। उसके बाद जो है आप देखोगे कि आपका स्कोर जो है क्लियर मतलब बढ़ता जा रहा है। तो ये था सारा आपकी टिप्स एंड स्ट्रैटेजी मेरी, जो आप लोग फॉलो करोगे तो 100% आपका जो है स्कोर इंक्रीज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन करके वहाँ पे आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।